कि पहले मुआवजा देने का गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की तरफ से आदेश हुआ है 10 साल 13 साल पहले। वो कहाँ है वो चीजें? पब्लिक क्या इनको कुछ पता ही नहीं रहता है? क्या फिर करते क्या नेता लोग भिवंडी शहर के? जब पब्लिक को आज तुम उनके घर तोड़ने पे मदद नहीं कर सकते, उनकी आवाज बन के नहीं बोल सकते, उनको मुआवजा नहीं दिला सकते, तो क्या खाली वोट लेने जाओगे घर घर? अगर पब्लिक अगर ऐसे लोगों को अगर वोट खाली देगी तो पूरे भिवंडी में जो कार्रवाई होने वाली है वो इसी तरीके से होगी। A1 एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अब्दुल्ला अंसारी। बता दूं कि बीते कुछ दिन पहले एक वीडियो चला जिसमें मोमिन दिलशाद ने डायरेक्ट महानगर पालिका को चैलेंज करते हुए ये कहा कि इसका परमिशन ऊपर से नहीं है तोड़ने का। रोड वार्निंग जो भिवंडी शहर के दावंगा नाका से लेकर के और कल्याण नाका तक हो रहा दोनों तरफ, इसका परमिशन है। आज इसका हम खुलासा करने के लिए आए मोमिन दिलशाद के पास। आइए जानते पूरे कहानी है, इस पूरे रिपोर्ट में क्या सच्चाई है। सबसे पहले कि आपने इस मुद्दे पे सवाल जो पूछा है रोड वार्निंग का, कि रोड वार्निंग का जो कारपोरेशन की तरफ से कार्रवाई चालू है वो कर रही है, उनको जो करना है वो कर रही है। लेकिन मैंने जो साल भर पहले मालूमात मांगा था इनसे कि आप जो रोड वार्निंग हो रही है उसके ऊपर हमने जो सवाल पूछा, जो कागज मांगे वो हमको आज तक नहीं मिला। हमको भी कुछ दिन पहले कागज दिए हैं, लेकिन वो कागज जो हमारी काम के जो हमारे सवाल है उसके अंदर वो कागज नहीं है। लेकिन अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि रोड वार्निंग आज से हो रही है। सवाल, रोड वार्निंग आज जब से 2018 से रोड वार्निंग या आरसीसी रोड बन गई वो टाइम से रोड वार्निंग हो रही है। अब सवाल ये है कि सारे नेता जो वो टाइम के नगर सेवक थे, आमदार थे, खासदार थे, तो वो टाइम वो चीजों को पता नहीं था कि रोड वार्निंग हो रही है तो जो पब्लिक को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। जो गवर्नमेंट का जो आदेश था 10 साल पहले, लोगों को पहले मुआवजा है फिर कार्रवाई है, ये सबके ऊपर किसी नेता ने, किसी माजी, किसी भावी नगर सेवक, किसी ने ये सब पूछा भी नहीं। जो लोगों की दुकान और घर टूट रहे हैं उसके ऊपर लोगों के आज हमदर्दी नहीं है। आज 1 महीने या कभी भी इलेक्शन हो सकता है तो वही माजी और वही भावी नगर सेवक लोग उनके इलाकों में जाएंगे जब वोट मांगने, और तो उनके लिए क्या मदद करे। उनकी जब आज हम बेघर हो रहे, हम बेरोजगार हो रहे, तो उसके ऊपर आज शहर के नेता चुप क्यों है? आज उनकी हमदर्दी में खड़े क्यों नहीं है? कारपोरेशन के लोगों से सवाल करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? आज अगर ये लोग आज बुरे वक्त में साथ में नहीं आएंगे पब्लिक के तो कब आएंगे? क्या इलेक्शन एक पब्लिक को बस वोट लेने तक ही समस्या है? क्या लोगों की जब आज उनको हक नहीं मिल रहा, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो इसके ऊपर लोग बोलने को तैयार क्यों नहीं है? अभी आपने एक वीडियो मतलब कि चला था उसमें ये बता रहे कि ऊपर से परमिशन नहीं है इसको तोड़ने का, फिर आप इसको लेकर क्या बताओ? देखो, मैंने इनसे जो सवाल किया था मैं वो बता देता हूँ। ये मेरा सवाल था पहला 1 साल पहले जो दिया था 23/12/2024 को, यानी आज 1 साल होने वाला है। 1 साल हो गया है, समझ लो। 52 आरसीसी रोड के जो रोड वार्निंग हो रही है उसके शासन से आलेली आदेश की चयन पत्र और MMRD से आलेली आदेश की चयन पत्र ये मैंने मांगा, इन लोग ने नहीं बताए। इनके पास है ही नहीं दिए नहीं। दूसरा, अब तक रोड वार्निंग में कितना पैसा खर्च हुआ है? दूसरा मीटर जो रोड वार्निंग में अब तक जितने भी खर्चा हुआ है, किसको टेंडर दिया है, कितना खर्च हो रहा है, उनके पास वो भी रिकॉर्ड नहीं है। तीसरा, इसके अंदर जो अधिकारी है, इंजीनियर जो भी डिपार्टमेंट के, उनका नाम उन लोग ने अभी तक स्पष्ट दिया नहीं मुझे। चौथा है कि जो लोगों के घर और दुकान तो तुम तोड़ के वो कर रहे हो, लेकिन ट्रांसफार्मर, खंबा ये सब तो हट ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि हमने टोरन को लेटर दिया है, ये टोरन को लेटर दिए है तो टोरन वाले ने, टोरन को अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? टोरन को लेटर कितना दिन पहले देखा गया? अब जो टोरन को लेटर देखो अब कब दिए है, 2023 यानी 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक कोई खंबे हटे, कोई ट्रांसफार्मर हटे। लोगों के घर और दुकान तो हट गए, तो खंबे और ट्रांसफार्मर क्यों नहीं हट रहे हैं?
और पब्लिक को मुआवजा क्यों नहीं मिला? पब्लिक को मुआवजा देने के लिए आपने क्या तैयारी की है? आपके पास कितने मुआवजे में कितने पैसे खर्च होंगे? ये सारी डिटेल अब तक क्यों नहीं पब्लिक के सामने आई है? और ये सब चीजें पब्लिक ने इनसे पूछे क्यों नहीं गए कि आप इतनी रोड वार्निंग कर रहे हो, इसके लिए आपने क्या सवाल किया है? इनके बाद आपने मुआवजा देने के लिए आपके पास तैयारी क्या है? आपने सरकार को क्या भेजा है उनके मुआवजे के लिए? आपने क्या डिटेल दिया है कि ऐसे ही तोड़ा जा रहा है तो ऐसे ही कार्रवाई हो रही है? इसके ऊपर कोई डिटेल है कारपोरेशन के पास? एक सवाल है, तो महानगरपालिका में देखा जाए तो काफी ज्यादा गलती है। हमारे एक सवाल आपसे ये है, ज्यादा करके उधर वहां पे लोगों का जो घर है पगड़ी पे है, जो दिया गया था पिछले बहुत साल पहले, तो उसमें जो पगड़ी वाले जो थे उसको हटाने के लिए जो जमीन मालिक था उसने बिल्डर से चुनाव सौदा किया। क्या इसके बारे में क्या बताएं? देखो, वो पब्लिक पगड़ी सिस्टम हो या जमीन मालिक हो या ट्रस्ट की जगह हो, मैं यहाँ 100 साल से रह रहा हूँ, तो क्या मुझे मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। सरकार महानगर पालिका की तरफ से या सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश होगा कि भाई पगड़ी वालों को भी देना है या जमीन मालिक को भी, क्यों ना आधा आधा दिया जाए? ये क्या ये नहीं हो सकता है? अगर जिसकी जमीन है और मैं पगड़ी सिस्टम में 50 साल 100 साल बाप दादा के जमाने से लोग रह रहे हैं, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए ना। आधा उनको दो, आधा पगड़ी वालों को दो। जो ट्रस्ट की जमीन जा रही है ट्रस्ट वालों को मुआवजा दो। यहाँ तो किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो ये सब मुआवजा कौन देगा, कौन दिलाएगा, कैसे मिलेगा? इसके ऊपर किसी आमदार का, किसी खासदार का कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। असल में उनको तो पता ही नहीं था कि पहले मुआवजा देने का गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की तरफ से आदेश हुआ है 10 साल 13 साल पहले। वो कहाँ है वो चीजें? पब्लिक क्या इनको कुछ पता ही नहीं रहता है? क्या फिर करते क्या नेता लोग भिवंडी शहर के? जब पब्लिक को आज तुम उनके घर तोड़ने पे मदद नहीं कर सकते, उनकी आवाज बन के नहीं बोल सकते, उनको मुआवजा नहीं दिला सकते, तो क्या खाली वोट लेने जाओगे घर घर? अगर पब्लिक अगर ऐसे लोगों को अगर वोट खाली देगी तो पूरे भिवंडी में जो कार्रवाई होने वाली है वो इसी तरीके से होगी।